हेलो UK07 डिफेंस अड्डा आप लोगों के लिए आज एक बेहतरीन अपडेट लेके आया। ये अपडेट उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा संजीवनी बूटी का काम कर सकता है जिनको मैथ्स में दिक्कत आती है। तो अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और आपको मैथ्स से डर लगता है तो आप केवल इन 5 से 6 चैप्टर को पढ़ के 5 to 6 चैप्टर इज़ सफिशिएंट टू क्लियर योर एनडीए एग्ज़ाम एनडीए गोल। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यही अपडेट लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप आने वाले समय में एनडीए से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं या मैथ्स एनडीए मैथ्स को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन जैसी फीलिंग के साथ, तो इस यूट्यूब चैनल यानी UK07 डिफेंस अड्डा जो आज शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आप जो को जैसा सही लगे वैसा कर सकते हो। तो आज के इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, ये तो सिलेबस है आपके पास। देखो, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शंस, ये सारे टॉपिक्स आपके पास, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज, हाइट एंड डिस्टेंस, फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव, इंडेफिनिट, डेफिनिट, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी एंड वेक्टर्स। देयर आर सो मैनी टॉपिक्स, 3D स्टैटिक्स, अप्रॉक्सीमेटली 25 और 24 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एनडीए मैथ्स में आते हैं। बट हम आज ये बात करने वाले हैं कि क्या हम लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़ के सर एनडीए निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ऐसे बहुत सारे जानने वालों ने निकाला है। तो मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरव्यूज़ भी देखोगे, जो आपके पास इंटरव्यूज़ होते हैं बच्चों के, उनमें देखोगे तो वो बोलते हैं कि सर हमने ये टॉपिक्स भी छोड़ा हुआ था, ये कंटेंट में छोड़ा हुआ था। उन सभी लोगों के लिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो आपके पास टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने से अगर आपका ये बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें से और ये जो 3 टॉपिक्स है, तीनों ट्रिग्नोमेट्री के ही टॉपिक्स हैं। ये तीनों टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं और ये आपके पास, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशो, आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं इस 3 टॉपिक से। ये 10 से 12 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के, मिनिमम से मिनिमम 12 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे ही आएंगे। हर एक साल आते हैं, इसी बार नहीं, हर एक बार आते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चंस आप केवल ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ के निकाल सकते हो। सेकंड चैप्टर जो आपके पास आता है वो आता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। जो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज़ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। इसमें से भी आपके पास 10 से 12 क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर 12 वो हो गए और 12 ये हो गए तो 24 क्वेश्चंस तो यही हो गए। ओके, तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी इजी है। अगर आप आसानी से पढ़ोगे, इसी चैप्टर को भी आप 10 से 15 बार रिवाइज करोगे तो आपका 100% आप 10 क्वेश्चन यहाँ से सही करोगे। आपको मिनिमम 75 मार्क्स चाहिए होते हैं एनडीए का पेपर 1, दैट इज़ मैथमेटिक्स को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, उस टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपके पास ये जो टॉपिक्स है प्रोबेबिलिटी एंड, इससे 10 क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं आपके पास, 8 से 10 क्वेश्चंस। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को, इस चैप्टर को अच्छा बनाते हो प्रोबेबिलिटी वाले को, तो मान के चलिएगा अगर यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके पास तो ये हो जाएगा आपके पास 34। और लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। इसमें से भी आपके पास 8 क्वेश्चंस करीब आते हैं। तो टोटल मिला के ये 40 क्वेश्चंस आपके पास 4 से 5 चैप्टर के अंदर ही बन जाएंगे। 40 क्वेश्चंस जहाँ पे बने तो 40 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो 100 मार्क्स बनते हैं आपके पास। आपको 100 नहीं चाहिए, आप मान के चलिएगा इसमें से 4-5 क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं, अगर आप 75 मार्क्स को भी गेन कर लेते हैं, 80 तक पहुँचते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? ऐसे ही मैं बहुत ही एक रियलिस्टिक वीडियो आप लोगों के आने वाले समय में भी लेके आऊँगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो और इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करो। बट आपका जीएटी का पार्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।